नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रही है। हालांकि साफ तौर पर कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। लेकिन इस बीच पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में एक ऐसा दांव खेला जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। पूरा मामला क्या है आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि इस बार कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान साफ तौर पर लगाया जा रहा है। खुद गोदे मीडिया के तमाम चैनल्स ने, तमाम एंकर्स ने सर्वों में साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार कर्नाटक की सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। खैर दोस्तों, जल्द चुनाव होने हैं और इसके बाद परिणाम क्या होगा ये भी साफ हो जाएगा। चलते हैं मुद्दे की तरफ। दरअसल खबर है कि कर्नाटक में चुनावी गहमागहमी के बीच दूध उत्पादों को लेकर नई राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी गुजराती कंपनी अमूल को कर्नाटक में एंट्री करने को लेकर खुद ही फंस गई है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव में सत्तारूढ़ दल बीजेपी को इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं पूरा विवाद आखिर क्या है। दरअसल गुजरात की कॉरपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने 5 अप्रैल को घोषणा की है कि वो कर्नाटक के बाजार में प्रवेश करने जा रही है। इस घोषणा के बाद दक्षिण राज्य कर्नाटक में एक विवाद खड़ा हो गया। राजनीतिक दलों और बेंगलोर के लोगों ने इसकी आलोचना की और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड नंदिनी का समर्थन किया। इसी के साथ सोशल मीडिया पर सेव नंदिनी और गो बैक अमूल ट्रेंड होने लगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि केएमएफ यानी कि नंदिनी की स्थापना 1974 में हुई थी और यह अमूल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। दिवंगत कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार बिना कोई फीस लिए नंदिनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने को राजी हो गए थे। ज्यादातर दुग्ध उत्पादकों में पुराने मैसूर क्षेत्र से आते हैं, जहां पर वोकलांगी जो कि एक जाति है उसका प्रभाव है। ये जनता दल, सेक्युलर और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। वहीं मध्य कर्नाटक में लिंगायतों का दबदबा है, जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को खारिज करने की कोशिश कर रही है ताकि वोटर्स के मन में से एक तरह का डर खत्म हो सके। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी नंदिनी और अमूल को लेकर आपस में बट चुकी है। जहां कांग्रेस नंदिनी ब्रांड का समर्थन कर रही है तो भाजपा अमूल के पक्ष में है। लेकिन जब भाजपा का दाव उल्टा पड़ने लगा तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को मामला शांत कराने के लिए राजनीति में घुसना पड़ा और इस बीच उसमें आना पड़ा। उन्होंने कहा लोगों से कि नंदिनी हमारे राज्य का बहुत अच्छा ब्रांड है। कांग्रेस और जेडीएस चुनाव के समय राजनीति कर रहे हैं, ये तमाम चीजें बोली गई। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने भी ट्वीट करके कहा कि गुजरात का बड़ौदा बैंक था जिसने हमारे विजय बैंक को अपने में मिला लिया। बंदरगाह और हवाई अड्डे गुजरात के अडानी को सौंप दिए गए। अब गुजरात का अमूल हमारे केएमएफ यानी कि नंदिनी को खत्म करने की प्लानिंग बना रहा है। इसके बाद पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालविया ने ट्वीट किया, केएमएफ देश की दूसरी सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है। महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में इसके डिपो हैं। इसकी कुल बिक्री का 15% कर्नाटक के बाहर है। नंदिनी का निर्यात सिंगापुर, यूएई और कई अन्य देशों में भी किया जाता है। अमूल और केएमएफ विकल्प के तौर पर कर रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटक में चल रहे विवाद पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाली वोटिंग पर इस मुद्दे का असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मतदाताओं का एक वर्ग इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि यानी कर्नाटक की बात करें तो खुद को नंदिनी ब्रांड में पहचानने वाले जो देसी और स्थानीय हैं और जिस पर उन्हें गर्व होता है, कर्नाटक के लोग उस पर गर्व करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा हार के रूप में भुगतना पड़ सकता है। अब जरा गौर करें नंदिनी के ब्रांड की लोकप्रियता पर। बैंगलोर होटल एसोसिएशन यानी कि बीएसएच शहर के लगभग 24,000 बड़े छोटे होटलों में प्रतिनिधित्व करता है। यह एसोसिएशन तक नंदिनी के समर्थन में और ये होटल हर दिन नंदिनी ब्रांड के करीब 4 लाख लीटर दूध और 50,000 लीटर दही का भी खपत करते हैं। वो केएमएफ से घी, मक्खन और पनीर, चीज भी खरीदते हैं। कर्नाटक के इस विवाद को एसोसिएशन का कहना है कि वो राज्य के किसानों और दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं के समर्थन में इसलिए ही नंदिनी के उत्पादों को ही खरीदेंगे, यानी कि उसका पक्ष में है। दोस्तों, आज के समय में नंदिनी ब्रांड बेंगलुरु को 70% से ज्यादा यानी कि लगभग 33 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की आपूर्ति करता है। नंदिनी के 1 लीटर दूध की कीमत 39 रुपए है, जो देश के सबसे कम में मानी जाती है। दूसरी तरफ अमूल की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर है। तो इस तरीके से अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस तरह की पॉलिटिक्स का
किस तरह से असर कर्नाटक पर पड़ने वाला है, यानी कि कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं, तो उस पे इसका असर क्या पड़ेगा। जहां तक कि विश्लेषकों का मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसका असर साफ तौर पर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एन न्यूज़ साउथ सच का।